हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अभी माना कि बेटियां पराया धन होती हैं, इसीलिए मुझे बेटियों से ज्यादा हमेशा बेटे अच्छे लगे। लेकिन बेटियां घर की इज्जत होती हैं। बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता, घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। फाकिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटी पे हाथ उठाने की? अपनी कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? माँ, बेटा हो या बेटी, अगर गलत बात करेंगे तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उन्हें रोके। मैंने वही किया है। रोकना टोकना अलग बात है हबीब। तुमने तो हाथ उठाया, वो भी बेटी पर। ये तुम्हारी हरकत नाकाबिले माफी है। माँ, उससे अब बदतमीजी अच्छा लग रहा है हाथ अम्मा उठा ये दिया, चीज क्या बोल गलत रही किया? है। वाह, सिर्फ हाथ उठाते वक्त बाप होने का ख्याल आया आपको, वरना पहले तो कभी बाप होने का ख्याल नहीं आया। कौन सा बिल्कुल। खुदा किया है आपने? चुप रहो आयशा, मैं बात कर रही हूँ ना। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दादी, मुझे भी आपको कुछ बताना है, आप मेरी बात सुनो। तो आखिर जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बच्चे। हबीब, तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो वो तो गलत है ही, लेकिन अब तुम इस घर के उसूल तोड़ने में उतर आए हो। ज़हीर भी गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों समझी ना? जी तो सुन ले हबीब मियां, अगर आप इस घर के रिश्तों और उसूलों का एहतराम नहीं करेंगे तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अम्मा, तो फिर इस घर का उसूल ये भी है कि छोटे बड़ों का अदब करें, उनसे तमीज से बात करें, उनकी इज्जत करें। अगर यहाँ एक बेटी बाप के सामने खड़े होकर उससे बदतमीजी करती है, उससे जबान दराजी करती है, और ये हाथ पकड़ के धमकी देते हैं, आंख से आंख मिला के खड़े रहते हैं, हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये सब बातें आपके उसूलों के खिलाफ नहीं। उसूल आपने तोड़े इस घर के, आपको समझ आ रही है चीज? दादी, कोई भी अगर मेरी बीवी पे हाथ उठाएगा, क्या मैं खामोश खड़ा रहूं? ये देख लें सही आप बात है। किस तरह बात कर रहा है आपके सामने। वो क्या सुन रही है। चुप हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। अब क्या कहेंगी आप? देखो हबीब, जब बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको सही रास्ता दिखाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उन पे हाथ नहीं उठाया जाता। तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आइंदा मैं इस किस्म की हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए तुम? ये फिर भड़का देगी है। जाओ, सब लोग जाओ यहाँ से। देखना, आज तो तू ही मेरी तारीफ कर बैठोगे मिस्टर हमजा। सुन लिया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे तो ट्यूशन का टाइम हो रहा है ना, सर हमजा का वेट कर रही हूँ, वो आने वाले हैं। ट्यूशन की तैयारी तो बुक्स निकाल के करनी चाहिए, ना कि लिपस्टिक और लाइनर लगाकर। नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही तैयार हुई हूँ, सर हमजा आएंगे तो मैं हटा दूँ। वो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हमजा सर अब नहीं आएंगे। वाह। मतलब क्यों नहीं आएंगे? एक मिनट रुकिए आप यहाँ। हटा दिया। बोलो क्या है? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया कि वो आज नहीं आएंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए। पर क्यों? आपने ऐसा क्या कहा है उनको? आज नहीं आएगी। अगर वो नहीं आया तो मेरी पढ़ाई का अर्ज होगा। एक दिन में ऐसे और- रिएक्ट कर रही है। उनसे आज मुझे जरूरी सवाल समझने थे। कोई हर्ज नहीं होगा, और वैसे भी मैंने उन्हें बोल दिया कि वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाने आएंगे तुम्हें, वो भी हफ्ता और इतवार, बस। आप क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैंने आपको बताया है बेटा कि आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वजह से मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मैं रोज पढ़ना चाहती हूँ। रोज नहीं, हफ्ते में 2 दिन।
वो भी तुम्हारे अब्बू घर पे होते हैं ना, इसीलिए हफ्ते इतवार को वो होते हैं तो वो पढ़ाई के नाम पे हमजा के साथ बैठ जाएंगे। तुम पूरे हफ्ते का सबक ले लेना, ठीक है? ये आप ठीक नहीं कर रही है मेरे साथ। तुम्हारे लिए जो ठीक है वही कर रहे हैं। शुक्र करो कि मैंने सिर्फ हफ्ते के दिन कम किए हैं, ट्यूशन खत्म नहीं किया तुम्हारा। अरे ऐसे हरकतें करेगी उसको यकीन हो जाएगा। अभी तो शक क्या है, हो चुका है। हो तो चुका है लेकिन उसके अम्मा चाय फादर को आपके तो लिए। नहीं है ना, उसको भी हो जाएगा। चाय क्यों लेकर आए? मैंने तो नहीं मंगाई थी। मुझे पता है आपने नहीं मंगाई थी, और ये इनको अपनी साइड पर करने की अभी कोशिश इतनी सब करेगी। चीजों से आप गुजरी हैं, इतना बड़ा फैसला किया आपने, बड़ी तो चालाक मुझे हो लगा रखा सर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए ले आई। हाँ हो तो रहा है सर में शदीद दर्द। चलो फैट पी लूंगी मैं बाद में। अम्मा आप बुरा तो नहीं मानेंगे एक बात कहूँ? कहो। आपने मुझे इस घर में जगह तो दे दी अम्मा, लेकिन शायद अपना नहीं समझते हैं अभी भी। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे लोग इकट्ठे हुए, आपने अदालत लगाई सबके पर, सबको बुलवाया, मुझे नहीं। हमारा उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए नहीं बुलाया। ताल्लुक कैसे नहीं था अम्मा? हबीब शौहर है मेरे, वो चुपचाप एक कोने में खड़े सबकी बातें सुनते रहे, जिसके जो दिल में आया उसने वो कहा, और वो कुछ नहीं कह पाए। मुझे होना चाहिए था उनके साथ, वो अकेले थे अम्मा। वो अकेला बिल्कुल नहीं था, उसका पूरा खानदान उसके साथ, उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसका दामाद, सब उसके साथ थे। और घर की बातें घर वालों से की जाती हैं, बाहर वालों से नहीं। ये तुम बाहर के बहुत खानदान के। जी अम्मा, मैं हूँ बाहर के खानदान से, पर अम्मा ये जो घर वाले हैं, ये वही है ना जो सिर्फ हबीब को दुश्मन समझते हैं, बुरा भला कहना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या तुम्हारी इन बातों का? मैं जानती हूँ माँ, आप इस घर की बड़ी हैं, सारे फैसले आप ही लेती, और आप जो भी फैसला करेंगी वो हमारे हक में ठीक ही होगा। आप मुझे इस घर से जाने के लिए भी कहेंगी ना माँ, तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन सच बोलने से डरूंगी। हबीब के साथ जो हुआ आज, वो ठीक नहीं था अम्मा। आपने सारे घर वालों के सामने इतनी बातें सुनाई उन्हें, छोटे बच्चों ने उनके साथ बदतमीजी की, और आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, जबकि गलती तो बच्चों की थी। मैं ये नहीं कह रही कि हबीब ने हाथ उठाकर अच्छा किया, लेकिन आपको पता है वो ऐसे नहीं है, वो मजबूर हो गए होंगे, ऐसी हदें पार कर दी होंगी उस बच्ची ने, और आपने किसी को कुछ नहीं कहा। आखिर ने अपने चाचा से इतनी बदतमीजी की, उनका हाथ रोका, इतना कुछ कहा, और आपने बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। बहुत बढ़िया। मुझे मत सिखाना कि क्या सही है और क्या गलत है। इस घर के मामला को संभालना मैं अच्छी तरह से जानती चलो हूँ। इतनी तो समझ है अम्मा को। जरूरत नहीं है मुझे। मुझे लगा आपसे मैनिपुलेट कहा था। हो जाएगी, पर हुई नहीं। आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगा, लेकिन देखिए बुरा मना लिया ना आपने। पर अम्मा, आज ये बच्चे हबीब के सामने खड़े हुए हैं, कल घर के किसी और बड़े के सामने खड़े हो जाएंगे, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बस समझा रही हूँ माँ, बाकी आप समझदार हैं। चाय पी लीजिएगा, मैंने बहुत दिल से बनाई है आपके लिए। चलाक हो रहा था। ठंडी हो रही है। अम्मा वो करनी नहीं चाहिए इतनी बात, जब है आयशा- बाहर की वो क्यों बात आयशा और कर समीना से तो कभी बात करी नहीं इतनी।
यार तो रखिए यार सामान, ये उठाओ। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं। मदद करो मैं तुम्हारी। जरूरत नहीं मदद करने की, एक तो सारा कचरा यहाँ जमा किया हुआ है, काम के वक्त कोई चीज मिलती नहीं है। आखिर ढूंढ क्या रहे हो तुम? कोई ऑफिस की फाइल? फाइल वाइल नहीं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, मैंने कह दिया है कि जाओ यहाँ से, खुद ही ढूंढ लूंगा मैं, तो जाओ। सर पे सवार हो गई हूँ, इनकी तरफ की सारी चीजें हैं। पता नहीं कब बिहेवियर ठीक करेगा। आखिर कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे थे? मेरे पास और 10 काम करने के लिए, ये बकवास ढूंढने के लिए नहीं है। नहीं मतलब क्यों परेशानी से ढूंढ रहे थे तुम? तो मुझे लगा कि शायद नहीं ढूंढ रहे हो। फाइल ढूंढ रहा था ऑफिस की, जो नहीं मिली, इसलिए परेशान हो रहा हूँ मैं। ये आमना से बुक ली थी, उसके अंदर रखा हुआ था, कर दूंगा वापस उसको। अभी जरूरत भी क्या है उसको वापस करने की? फेंक दो, जाके जला दो उसको, जो कर रहे इसके साथ। स्कूल छोड़ के चली गई है। मैंने तो तुमसे ये सब पूछा भी नहीं, तो क्यों बता रहे हो? इसलिए मैंने बताया ताकि आप कोई एक नया तमाशा ना खड़ा कर दे यहाँ पे। शौक है आपको गलत रवैया पालने का। वहीं की तरफ रखिए। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो फाइल ही नहीं मिली। नहीं चाहिए मुझे कोई फाइल वाइल। यार ये अच्छा नहीं लगता ऐसे बिहेवियर रख के अपना। तुम दुनिया के आखिरी कोने में भी चली जाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरे और फाकरी के बीच हमेशा रहोगी। ये एपिसोड थोड़ा अच्छा था, इमोशनल नहीं था इतना। पिछले वाले से ठीक था ये। पिछले 2 एपिसोड से बेहतर है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से हबीब को चपेड़े पड़ रही है अब। जिस हिसाब से फाकिर ने स्टैंड लिया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी हबीब की बहुत जल्दी। फाकिर ने जो स्टैंड लिया मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। Personally। फाकिर ने जो करा है, ओए होए होए, बहुत बढ़िया। मजा आ गया यार, मजा आ गया। काफ़ी अच्छा था जो फाकिर ने स्टैंड लिया, और जो हबीब की हालत है बहुत बढ़िया। कम से कम आयशा को अब तो शायद एक एपिसोड मैंने देखा होगा जिसमें वो खुश हुई है समीना के साथ। बहुत अच्छे। ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जो उसने एनी के लिए स्टैंड लिया, जो फाकिर ने प्रोटेक्ट किया है उसको उस टाइम पे ना, बहुत बढ़िया। प्लस मुझे अम्मा का भी आज रोल अच्छा लगा है, जिस हिसाब से हबीब को सुनाया है, डांटा है, समझाया है। मतलब आज सबके पॉजिटिव, मतलब पहली बार मुझे अम्मा की कोई बात अच्छी लगी। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था आज। हबीब का तो हमेशा गलत होता है। वो सिर्फ एक चीज़ देखा जाए ना कितना कि सिर्फ राहिला से ही प्यार से बात कर रहा है इस टाइम पे, और किसी से नहीं। और मुझे तो लग रहा अरे है बेवकूफ है ये, मुझे बातों तो में लग आ रहा है जाता है। फहमी से भी बिगड़ जाएगी अब। जो बातों फहमी में आ ने कहा जाता था ना है। कि कहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए इस फैसले से, हो गए। वही हो रहा है जो फहमी ने कहा है। एक चीज सोचने वाली है, हबीब को सिर्फ एक वो सही लग रही है, बाकी सब गलत लग रहे हैं। सबसे लड़े जा रहा है तो कौन खड़ा होगा इसके साथ? सारे खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल। और जब सारे खिलाफ हो जाए, राहीला भी खिलाफ हो जाएगी कि तेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं भी को सुनूं। वो तो ऐसे ही होता है फिर। वो तो तब भी नहीं सुनेगी। वो हबीब को बड़ा बनाने के चक्कर में कहीं यहीं से घर से ना बाहर करा दे हबीब को। बिजनेस से तो फाकिर निकाल ही देगा।
चलो देखते क्या होता बाकी है। देखते हैं। बाकी इस 32 वाले एपिसोड में तो मज़ा आ गया और मुझे पता है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके हिट कर दो। और प्यार के सदके शुरू हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी चैनल पर मिलेगा, जाके ज़रूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। तो मज़ा आया इस एपिसोड में। तो आप लोग भी बताना ज़रूर कमेंट करके कि रिएक्शन आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, ताकि हमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सके। बिल्कुल। तो इसी नोट पे करते वीडियो को एंड, बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।